जी बिल्कुल, एक साथ दो बैठकें चल रही हैं। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह के आवास की बात करें तो फिलहाल संजय झा और ललन सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और करीब आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। और अगर हम 12 बजे की बात करें तो 12 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होंगे। जो बिहार के नेता हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि शाम को केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री भी उसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये फाइनल टच देने की पूरी जो है बैठक है वो की जा रही है फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। और उसके बाद शाम को वो सारे रिजल्ट जो होंगे इस बैठक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो पेश किया जाएगा और नामों पर कहीं ना कहीं जो फाइनल जो मुहर है वो लग सकती है। किसको कितना सीट मिला है बताया जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं उनको 100 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मांग जो है 102 सीटों की अगर हम बात करें तो लगातार सूत्र यही कह रहे हैं कि 102 सीट जो है उनको मिल रहा है। लेकिन जो अभी बैठक चल रही है उसमें माना यह जा रहा है कि जो फाइनल मुहर है वो लगाने के लिए शाम को क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक है तो उससे पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है, सारी चीज़ों को फाइनल टच देना है और उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने वो पेश किया जाएगा। और इसी तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में 2 जगह बैठक चल रही है। अगर चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े की बात करें उनके आवास पर बैठक चल रही है और अब वो बैठक जो है वो खत्म हो गई है। और जी बिल्कुल, एक साथ दो बैठकें चल रही हैं। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह के आवास की बात करें तो फिलहाल संजय झा और ललन सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और करीब आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। और अगर हम 12 बजे की बात करें तो 12 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होंगे। जो बिहार के नेता हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि शाम को केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री भी उसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि फाइनल टच देने की पूरी जो है बैठक है वो की जा रही है फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। और उसके बाद शाम को वो सारे रिजल्ट जो होंगे इस बैठक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो पेश किया जाएगा और नामों पर कहीं ना कहीं जो फाइनल जो मुहर है वो लग सकती है। किसको कितना सीट मिला है बताया जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं उनको 100 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मांग जो है 102 सीटों की अगर हम बात करें तो लगातार सूत्र यही कह रहे हैं कि 102 सीट जो है उनको मिल रहा है। लेकिन जो अभी बैठक चल रही है उसमें माना यह जा रहा है कि जो फाइनल मुहर है वो लगाने के लिए शाम को क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक है तो उससे पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है, सारी चीज़ों को फाइनल टच देना है और उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने वो पेश किया जाएगा। और इसी तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में 2 जगह बैठक चल रही है। अगर चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े की बात करें उनके आवास पर बैठक चल रही है और अब वो बैठक जो है वो खत्म हो गई है। और जी बिल्कुल, एक साथ दो बैठकें चल रही हैं। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह के आवास की बात करें तो फिलहाल संजय झा और ललन सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और करीब आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। और अगर हम 12 बजे की बात करें तो 12 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होंगे। जो बिहार के नेता हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि शाम को केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री भी उसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि फाइनल टच देने की पूरी जो है बैठक है वो की जा रही है फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। और उसके बाद शाम को वो सारे रिजल्ट जो होंगे इस बैठक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो पेश किया जाएगा और नामों पर कहीं ना कहीं जो फाइनल जो मुहर है वो लग सकती है। किसको कितना सीट मिला है बताया जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं उनको 100 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मांग जो है 102 सीटों की अगर हम बात करें तो लगातार सूत्र यही कह रहे हैं कि 102 सीट जो है उनको मिल रहा है। लेकिन जो अभी बैठक चल रही है उसमें माना यह जा रहा है कि जो फाइनल मुहर है वो लगाने के लिए शाम को क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक है तो उससे पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है, सारी चीज़ों को फाइनल टच देना है और उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने वो पेश किया जाएगा। और इसी तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में 2 जगह बैठक चल रही है। अगर चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े की बात करें उनके आवास पर बैठक चल रही है और अब वो बैठक जो है वो खत्म हो गई है। और जी बिल्कुल, एक साथ दो बैठकें चल रही हैं। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह के आवास की बात करें तो फिलहाल संजय झा और ललन सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और करीब आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। और अगर हम 12 बजे की बात करें तो 12 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होंगे। जो बिहार के नेता हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि शाम को केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री भी उसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये
फाइनल टच देने की पूरी जो है बैठक है वो की जा रही है फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। और उसके बाद शाम को वो सारे रिजल्ट जो होंगे इस बैठक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो पेश किया जाएगा और नामों पर कहीं ना कहीं जो फाइनल जो मुहर है वो लग सकती है। किसको कितना सीट मिला है, बताया जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं उनको 100 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मांग जो है 102 सीटों की अगर हम बात करें तो लगातार सूत्र यही कह रहे हैं कि 102 सीट जो है उनको मिल रहा है। लेकिन जो अभी बैठक चल रही है उसमें माना यह जा रहा है कि जो फाइनल मुहर है वो लगाने के लिए शाम को, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक है तो उससे पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है, सारी चीज़ों को फाइनल टच देना है और उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने वो पेश किया जाएगा। और इसी तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में 2 जगह बैठक चल रही है। अगर चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े की हम बात करें, उनके आवास पर बैठक चल रही है और अब वो बैठक जो है वो खत्म हो गई है। और जी बिल्कुल, एक साथ 2 बैठकें चल रही हैं। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह के आवास की बात करें तो फिलहाल संजय झा और ललन सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और करीब आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। और अगर हम 12 बजे की बात करें तो 12 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होंगे, जो बिहार के नेता हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि शाम को केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री भी उसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये फाइनल टच देने की पूरी जो है बैठक है वो की जा रही है फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। और उसके बाद शाम को वो सारे रिजल्ट जो होंगे इस बैठक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो पेश किया जाएगा और नामों पर कहीं ना कहीं जो फाइनल जो मुहर है वो लग सकती है। किसको कितना सीट मिला है, बताया जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं उनको 100 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मांग जो है 102 सीटों की अगर हम बात करें तो लगातार सूत्र यही कह रहे हैं कि 102 सीट जो है उनको मिल रहा है। लेकिन जो अभी बैठक चल रही है उसमें माना यह जा रहा है कि जो फाइनल मुहर है वो लगाने के लिए शाम को, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक है तो उससे पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है, सारी चीज़ों को फाइनल टच देना है और उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने वो पेश किया जाएगा। और इसी तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में 2 जगह बैठक चल रही है। अगर चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े की हम बात करें, उनके आवास पर बैठक चल रही है और अब वो बैठक जो है वो खत्म हो गई है। और जी बिल्कुल, एक साथ 2 बैठकें चल रही हैं। अगर हम गृह मंत्री अमित शाह के आवास की बात करें तो फिलहाल संजय झा और ललन सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और करीब आधे घंटे से ये बैठक चल रही है। और अगर हम 12 बजे की बात करें तो 12 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होंगे, जो बिहार के नेता हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि शाम को केंद्रीय समिति की बैठक होने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री भी उसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये फाइनल टच देने की पूरी जो है बैठक है वो की जा रही है फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। और उसके बाद शाम को वो सारे रिजल्ट जो होंगे इस बैठक के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो पेश किया जाएगा और नामों पर कहीं ना कहीं जो फाइनल जो मुहर है वो लग सकती है। किसको कितना सीट मिला है, बताया जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं उनको 100 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मांग जो है 102 सीटों की अगर हम बात करें तो लगातार सूत्र यही कह रहे हैं कि 102 सीट जो है उनको मिल रहा है। लेकिन जो अभी बैठक चल रही है उसमें माना यह जा रहा है कि जो फाइनल मुहर है वो लगाने के लिए शाम को, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक है तो उससे पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है, सारी चीज़ों को फाइनल टच देना है और उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने वो पेश किया जाएगा। और इसी तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में 2 जगह बैठक चल रही है। अगर चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े की हम बात करें, उनके आवास पर बैठक चल रही है और अब वो बैठक जो है वो खत्म हो गई है। और